सुदामा जी ऐसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के, वो किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। क्यों भाई? हम लोगों का स्वभाव कैसा? एक गाड़ी पर लिखा था पूर्व विधायक पीछे, और छोटे अक्षरों में नीचे लिखा था उनका पड़ोसी, पूर्व विधायक का पड़ोसी। हम लोग कितने संबंधों को प्रकाश करना चाहते हैं। ये आज जो मोबाइल फोन आया है ना, इसने दिखा दिया कि प्रेम कैसा है। सबको फोटो खिंचाना है। अगर आपकी भेंट प्रधानमंत्री से होने वाली है और वहां कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री से ना मिलना ही मानोगे। ये कोई मिलना है? उसकी कोई स्मृति नहीं है, कोई किसी को दिखाई नहीं पाएंगे। आप पूरी योजना, पहले तो योजना बनाई कि प्रधानमंत्री से मिलने, और दूसरी योजना आपने ये बनाई कि मेरे चाहे लाखों रुपया खर्च करो, एक फोटो तो खींचो यार उनके साथ। हमको दिखाना है कि मेरा संबंध क्या है सबसे। पर सुदामा जी अलग हैं। सुदामा जी प्रकाश नहीं करना। और मैंने एक दिन कथा में कहा था, जिस प्रेम में प्रकाश होता है, जिस प्रेम में प्रचार होता है, वो प्रेम नहीं होता। सुदामा जी महाराज किसी को इसलिए नहीं बताते कि कहीं मेरी दीन अवस्था देख करके कोई ठाकुर जी की भक्त वत्सलता पर प्रश्न ना उठावे, कोई मेरी दीन अवस्था देख करके ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह ना लगावे। मैं किसी से कहूं कि मेरे ठाकुर जी मित्र, तो लोग हैं जगतपति जगन्नाथ के मित्र, और इस अवस्था में कहीं कोई उन पर प्रश्न चिन्ह ना उठा दे। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते कि मेरे सखा श्री कृष्ण है। और सखा नहीं है, घनिष्ठ सखा है भगवान कृष्ण सुदामा जी के। घनिष्ठ सखा किसको कहते हैं? एक ही थाली में भोजन कर ले, अपनी थाली भी दूसरी ना लगावे, सखा थाली लेके आए उसी में ही खा ले, और वो कितना ही मना करे जबरदस्ती खा जाए, वो सखा। सखा कौन? जो अपने वस्त्र ना पहने, अपने सखा के ही वस्त्र पहन के घूम ले वे। सुदामा जी रोज बेचारे अपने नए नए वस्त्र निकालते, और निकाल के जैसे स्नान करने जाते तब देखी ठाकुर जी पहन के भाज गए। सुदामा जी ढूंढ रहे मेरे वो कहां है, और तभी क्या देख रहे हैं कि कदम्ब की डाल पर श्याम सुंदर सुदामा जी के वस्त्र पहन करके बैठे। कितना बड़ा सौभाग्य सुदामा जी का। और सुदामा जी डांट रहे हैं, ए कारिया, ए मरकट बंधु, अरे मथुरा से आया हो ना, मथुरा के सबरे बंदर चोर, ऐसे ही तू चोर। अरे मक्खन चुराता हो, सब चुरा, मेरे वस्त्र ने चुरा के बैठ गो। अच्छा तो सुदामा जी मेरे ना है, केवल तेरे ही हैं। ऐसे सखा हैं ठाकुर जी सुदामा जी के। गृह कार्य मिलता था गुरुकुल में, होमवर्क। तो ठाकुर जी गृह कार्य तो नहीं करते हैं, वन में जाके बेर तोड़ लाते हैं, और बेर का प्रलोभन देते हैं सुदामा को। बोले सुदामा ले देख, तेरे काजे 4 बेर लाया हूं मैं। सुदामा कहता जल्दी दे। बोले ऐसे नहीं दूंगा। बोले का पहले अपनो गृह कार्य कर, और सुन अपनो बाद में करियो, पहले मेरो कर, पहले मेरो कर, और मेरो करके 4 बेर ले ले, फिर अपनी तू जाने, करे चाहे मत करे, मोह बचा कल गुरु जी थे। कभी पढ़ाते पढ़ाते सांदीपनी गुरुकुल में यदि ठाकुर जी से कुछ पूछ लेते हैं गुरु जी, ए कन्हैया खड़े हो जाओ, ये सूत्र बताओ क्या है। ठाकुर जी को कुछ याद थोड़ी है, नीचे से सुदामा जी बताते हैं ऐसे ऐसे है, तब ठाकुर जी बता के बच जाते हैं। ऐसे सखा हैं सुदामा के श्री कृष्ण। और उन सुदामा जी की स्थिति क्या है? ऐसे घर में रहते हैं कि वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसे घर में सुदामा जी रहते हैं जहां पर बिना रोक टोक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, इतने छिद्र हो रहे हैं ऊपर आकाश में। ऐसी है सुदामा जी की स्थिति कि यदि आज भोजन कर लिया तो अगले 1 सप्ताह तक का कुछ भरोसा नहीं है मिलेगा कि नहीं।
ऐसी स्थिति है सुदामा जी की कि एक ही वस्त्र को दिन में धो लेते हैं, गीला ही पहन लेते हैं क्योंकि दूसरा वस्त्र नहीं है। लेकिन कभी शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से, कभी ये नहीं कहते कि कन्हैया ने मुंह पे कृपा कर, तू भक्त वत्सल बने, तू सबन पे कृपा करे, तो एक बार मेरी ओर तो देख। बालक विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, पिताजी आज बहुत भूख लगी है, घर के विद्यालय में सारे बालक घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मैं और मेरा भाई खाली पेट जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को देखते हैं, सुशीला कहती है कुछ भी नहीं है, बच्चों के आगे मना नहीं करती, क्यों, बच्चों ने देख लिया तो रोएंगे फिर। सुशीला कहती हाँ ला रही हूं ना, आज पिताजी सुबह 2 आलू लेके आए हैं। आलू का नाम सुनते ही सुदामा जी के बालक नाचने लगते हैं, आज हमारे घर में आलू आए हैं। आलू नहीं होते, आलू जैसे दिखने वाले 2 पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों को पतीला में जल डाल के पत्थर धर दिए जाते हैं, कभी अग्नि में भूनने के लिए डाल दिए जाते हैं, और बच्चे इतने उत्सुक रहते हैं उन आलूओं को देखने के लिए, चूल्हे के सामने बैठ जाते हैं, ये पकेंगे तो हम पाएंगे। सुदामा जी वहां जाके बैठ जाते हैं और दोनों बालकों को अपने गोद में सर रखवा के और कहते हैं चलो अब जब तक आलू सिक रहे हैं कथा सुनो। और कथा सुनते सुनते सुनाते 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 बालक सो जाते भूखे। ऐसी स्थिति सुदामा जी की, पर अपना नित्य स्मरण कभी नहीं छोड़ा, अपनी नित्य भक्ति कभी नहीं छोड़ी, अपना जप कभी नहीं छोड़ा, अपना प्रेम श्री कृष्ण से कभी कम हुआ हो रत्ती भर भी नहीं, नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी का। श्रीमद् भागवत में लिखा है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी की स्थिति कैसी है, नित्य नेत्र बंद करते हैं, सुशीला जल्दी आ, आज पता है ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मेरो लाला कैसो लग रहा है, स्वर्ण के सिंहासन पर विराज रहा है, वाकी पत्नी रुक्मणी सत्यभामा सब चवंड उड़ा रही हैं, आहा आज नीली पोशाक पहनी है, आज लाला 56 भोग लगा रहा है, आज लाला ने ऐसा मुकुट पहनो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, श्री पंडरीनाथ भगवान मत्स्य आकार के कुंडल पहनते हैं, मकराकृत मत्स्याकृत मयूराकृत, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर लेते। ऐसे सुदामा जी कथा आती है, भगवान सब जानते हैं। एक बात कहूं बंधुओं, मंदिर में जाके आप ठाकुर जी से यदि ये कहते हो कि नाथ मेरा ये काम बिगड़ रहा है बना दो, आप एक प्रकार से ठाकुर जी पर, ठाकुर जी की भक्त वत्सलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उनको नहीं पता, बताया उसको जाता है जिसको नहीं पता है। ठाकुर जी को नहीं पता क्या कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों आप बोलते हो जाके नाथ ऐसा करो, ये संभाल दो, ये कर दो। ठाकुर जी कहते हैं इसका मतलब तुझे विश्वास ही नहीं है कि मुझे ये पता है। सदैव ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के आप सब जानते, आपको सब पता है, मेरे लिए जो उचित हो मुझे प्रदान करो, मेरे लिए जो अनुचित है मुझसे दूर कर दो। भगवान ने ही एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, सुदामा जी के यहां गए और द्वार पर जाकर के कहने लगे भिक्षाम देहि माते। सुशीला ने देखा आज पहली बार हमारे घर पे भिक्षा मांगने कोई अपरिचित ब्राह्मण आ गया, नहीं तो सबको तो पता है कि हमारे घर अन्न नहीं है। सुशीला ने जाकर के बाहर कह दिया भगवान शायद आपको पता नहीं है सुदामा जी का घर है ये। बोले सुदामा जी का घर है तो इससे भिक्षा का क्या ताल्लुक? बोले कि सब जानते हैं कि यहां अन्न नहीं है इसलिए कोई नहीं मांगता, आप कैसे मांग रहे हैं? अरे तुम्हारे पतिदेव सुदामा जी श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, और श्री कृष्ण के सखा के यहां देने के लिए अन्न नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुशीला बोली किसी ने गलत जानकारी दिया आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पति श्री कृष्ण के भक्त हैं, सखा नहीं है। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, देवी चतुर हैं तुम्हारे पति,
कहीं तुम ज्यादा मांग जांच ना कर लो, कहीं बच्चों की मांगे ना बढ़ जाएं, इसलिए बताते नहीं है वो। और नहीं विश्वास होता तो जाकर के जब तुम्हारे पति ध्यान में बैठे हो उस समय केवल इतना पूछ लेना, क्या द्वारिकाधीश कृष्ण से आपका सांदीपनी गुरुकुल में कोई संबंध था? अगर तुम्हारे पति चौंक जाएं, सुनकर के घबरा जाएं, जीभ फिसल जाए, बातें अटपटी करने लग जाएं, समझ जाना कि उन्होंने छुपाया है आपसे। सुशीला ने वही किया। सुदामा जी जाप में बैठे थे, इतने में सुशीला पहुंची और जाती ही बोली, क्या सांदीपनी गुरुकुल में श्री कृष्ण का आपसे कोई संबंध था? ये सुनते ही सुदामा जी तो सोचे मैंने आज तक बताया ही नहीं है। सुदामा जी के नेत्र खुल गए, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। किसने कहा? कौन बोला तुमको? और उनकी भाषा और उनका जो तौर तरीका था उससे पता चल रहा था कि ये घबरा रहे हैं। हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखा, सौगंध खा के बताओ श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध है? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मेरे घनिष्ठतम सखा हैं श्री कृष्ण। इतने घनिष्ठ सखा हैं कि जब गुरुकुल पढ़ने के लिए आए तो यशोदा मैया की याद बहुत आती थी, तो रात्रि में गुरु माँ की साड़ी चुरा करके लाते, मुझे पहना देते और कहते अब आप यशोदा बन के मुझे लोरी सुनाओ। मेरी गोद में सर रख के सोते, मैं यशोदा बन के रात भर कृष्ण को सुलाता था। यशोदा जी की याद आती तो मैं ही यशोदा बनकर के भोजन पवाता था। इतने घनिष्ठ सखा हैं, मेरे साथ खेले हैं, कूदे हैं, हम दोनों साथ में स्नान करते थे, एक दूसरे के अंतरंग वस्त्रों को पहन करके भाग जाते थे। इतने घनिष्ठतम सखा हैं हम दोनों। सुशीला बोली आज तक बताया क्यों नहीं आपने? बोले देवी, कहीं मेरी स्थिति देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना करे कि ऐसे सुदामा जी कृष्ण के सखा होने के बाद भी, इसलिए नहीं बताता। सुशीला ने सौगंध दी, आपको मेरी सौगंध है, कुछ मांगने जांचने नहीं, कुछ करने नहीं, आप कृष्ण जी मिलने तो जाओ, सखा से मिलके तो आओ एक बार। नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी स्थिति देख के कुछ दे देगा वो मुझको, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। बोले आपको मेरी सौगंध है, जाना पड़ेगा। बार बार सुशीला जी के कहने पर, कथा आप सब जानते हैं, 4 घरों के मुट्ठी चावल लेकर के आई, मित्र के घर, पुत्री के घर, मित्र के घर, पुत्री के घर, गुरु के घर, वैद्य के घर। कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। जा रहे हैं तो कुछ लेके जाओ। 4 घर के मुट्ठी चावल लेके, अब देखो सुशीला जी चाहती तो एक ही घर से चावल ले आती सारे, पर 4 घर से क्यों लाई? अलग अलग चावल दिखेंगे तो कृष्ण समझ जाएंगे। सुदामा के घर के नहीं है। सुदामा जी महाराज पोटली लेकर के निकल पड़े। चलते चलते 7 दिन बीते, रास्ता भटक गए। एक नदी के किनारे सर की तकिया, हाथ की तकिया लगा के सो गए। बोले लाला तो बुलाना हो तो यहीं आ जाइयो, मैं तो ना आ पा रहा हूं तेरे पास। सोते सोते सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका नगरी पहुंच करके सुदामा जी ने पूछा कहां है श्री कृष्ण? किसी ने बता दिया मार्ग यही महल है, इसी में ही विराजते हैं। द्वारपालों को जाकर के सुदामा जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का बचपन का सखा हूं, मेरी स्थिति देख के, तन के वस्त्र देख के, मेरी अवस्था देख करके आप ये मत सोचना मैं कुछ मांगने आया हूं, मैं केवल उनको देखने आया हूं। यदि वो बहुत व्यस्त हो तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जब निकलेंगे बाहर तो देख लूंगा। यदि बाहर आने का कोई विधान नहीं तो महल में कोई खिड़की हो जहां से वो दूर से दिख जाए, वहीं से देख के चला जाऊंगा। पत्नी ने सौगंध दी है, देख करके आओ, पर यदि संभव हो सके तो इतनी दूर आया हूं तो मिलवा दो। मेरा नाम सुदामा है, मैं उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ा हूं, आदि आदि अपना परिचय दिया। द्वारपालों ने, अब लोग कहते हैं धक्का दे दिया सुदामा जी को। इतने एटिकेट्स भगवान के द्वारपालों में नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल? ये सब गलत बातें हैं। सुदामा जी की आगमन पर द्वारपालों ने कोई धक्का वक्का दे के नहीं घेरा उनको।
प्रेम पूर्वक विराजमान किया। बोला आप विराजो ठाकुर जी, प्रसाद पा रहे हैं, हम पूछ के आते हैं, अवकाश होगा तो मिलाते हैं। भीतर जाकर के ठाकुर जी को बताया, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, भगवान भोजन कर रहे थे, उसकी तन की अवस्था ऐसी कि एक एक हड्डी गिन लो, वस्त्र उसके जगह जगह से फटे हैं, पैरों से छाले निकल रहे हैं, इसका मतलब बहुत दूर से चल के आया है। पर उसके मस्तिष्क का तेज बताता है कि वो बहुत उच्च श्रेणी का ब्राह्मण है। बचपन में आपके साथ गुरुकुल में पढ़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी का कवल यहीं रुक गया, घूमने लगी सारी स्मृति। वस्त्र पहन करके भाग जाना, रात्रि में मुझको सुलाना, मेरा गृह कार्य करना, मेरे गले में गलवैयां डाल करके घूमना, अपने घर से अलग एकांत में मुझे हमेशा प्रसन्न रखना, वो सारी स्मृतियां सुदामा जी की घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। भगवान थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रहे, पुनः पूछा कौन आए द्वार पर? बोले आपके बचपन के सखा हैं, नाम सुदामा बता रहे। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, वहीं कवल छोड़ दिया। पटरानियां सामने थाल लेकर के खड़ी हैं सोने के, ठाकुर जी को विविध विविध पकवान खिलाने के लिए। अनेक राजा प्रतीक्षा गृह में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि द्वारिकाधीश मिलेंगे। 3-3 दिन बाद का समय दिया है सबको, इतने व्यस्त हैं ठाकुर जी। पर जैसे सुना सुदामा जी आए हैं, भोजन की थाली से कूद करके भागे ठाकुर जी। महामंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री सब पीछे दौड़ रहे हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी केवल एक विचलित व्यक्ति की तरह दौड़ते हुए जा रहे हैं। और जो भी मार्ग में मिल रहा है उसको बता, मेरा सुदामा आया है, मेरा सखा सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा प्यारा सुदामा आया है। मुकुट गिर गया, गले के हार टूट टूट करके गिरते जा रहे हैं, पैरों की पाजेब टूट कर गिर रही है, हाथ के कड़ूला निकल गए हैं ठाकुर जी के। उत्सुकता में ठाकुर जी बीच बीच में नृत्य करते हुए दौड़ रहे हैं, मेरा सुदामा आया है। द्वार पर जैसे ही सुदामा जी को देखा, दौड़ करके ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया, और इतना कसके हृदय से लगाया, देखने वालों को लग रहा था कि मानो थोड़ी बहुत देर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाएंगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, मेरा सुदामा आया है। मुझे नाम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पर या तो नामदेव जी का या तुकाराम जी के चरित्र में ऐसा कुछ मैंने सुना है कि एक बार वो दर्शन के लिए जा रहे थे तो अपनी पादुका कमर से बांध के ले गए। कौन, नामदेव जी थे या तुकाराम जी थे? कोई दोनों में से किसी का एक का भाव है। हाँ, नामदेव जी। क्यों बांध के ले गए? नामदेव जी के मन में भाव आया, मैं दर्शन करने जाता हूं और मेरे मन में कभी कभी स्मृति आती, मेरी पादुका तो कोई नहीं ले जाएगा। मन में सोचने लगे, विट्ठल आपके दर्शन को मैं आऊं और उस समय मेरा मन कहीं और जाए, वो मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए छुपा के ऐसे ही पादुका कमर से बांध ली उन्होंने कि किसी को पता ना चले। मंदिर में भीतर प्रवेश किया तो किसी को पता चल गया कि ये चप्पल बांध के, पादुका बांध के लाए हैं। लोगों ने धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव जी दूसरे किसी स्थान पर जाकर के बैठ गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, नेत्रों से रुदन करते हुए मन में विचार कर रहे हैं, हे विट्ठल, मैं कोई आपका मंदिर अपवित्र करने के लिए थोड़ी ऐसा कर रहा था, बस मेरा मन का भाव था कि बार बार मन में किसी अन्य वस्तु का स्मरण होता है आपके दर्शन के मध्य में, वो ना हो, इसलिए बांध के आया था। दूसरे स्थान पर बैठ करके करताल बजा करके विट्ठल 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 कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हो गए नामदेव जी के लिए, दर्शनार्थी लाखों सामने खड़े हैं। ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां नामदेव जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी उनको देखने लगे।
हम दर्शन करने जाते हैं विठोबा का, पर ये पूरे दिन खड़े रहते हैं। हम 2 घंटा लाइन में लग जाएं तो हमको आफत आ जाती है। ठाकुर जी तो पूरे दिन खड़े रहते हैं। आप उनका दर्शन करने जाते हो, पर आपकी संख्या में कोई एकाध भक्त ऐसा होगा जिसका हृदय का भाव अत्यंत निर्मल होगा, उसके लिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं, उसको देखने के लिए। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से। सुदामा जी महाराज पहुंचे, भगवान ने उनको ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। नेत्रों के आंसुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए। रुक्मणी जी को कहा पूरे नगर में इनको छिड़काव कर दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरणोदल से। भगवान ने पूछा सुदामा जी आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले हाँ हो गया। भगवान बोले हमको नहीं बुलाया आपने ब्याह में। सुदामा जी बोले ब्याह में लाला इतना भोजन बना था कि ये समझ लो दुल्हा दुल्हन भूखे ही रहे, हमको बचा ही नहीं था, सब बाराती घराती खा गए। और लाला अगर तोय बुला तो हाथी घोड़ा जन कौन कौन पे चढ़ के तू वहां आतो, इतनी तो बारात नहीं जितनी तेरे संग सेना आती, सबको कहा पवातो मैं, या हमारे मैंने तो बुलायो ही ना। अच्छा मेरी छोड़ लाला, तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले हमारे ब्याह की मत पूछो। ना ना लाला बता ना तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले हाँ हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले मिलने ना, कहीं जा थोड़ी रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले भाभी से मिला। भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले अरे बोले नहीं, पहले भाभी से मिलेंगे फिर बात होगी। भगवान बोले मिलना है भाभी से? बोले हाँ। चलो ठीक है बैठो, बुलाता हूं। सामने खड़ी थी 16,108। भगवान ने इशारा किया आ जाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चर सौभाग्य। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चर सौभाग्यवती। मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा। सब प्रणाम कर करके जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी के तो हाथ बात दुखन लगे। सुदामा जी बोले लाला इनमें तो भाभी कौन सी है? ठाकुर जी बोले सब रही हैं। बोले लाला इतनी सारी, अभी कितनी और हैं? बोले 16,108। सुदामा जी बोले लाला मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ने मैं अगर आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो यहीं गोविंदाय नमो नमः है जाएगा मेरो तो। पत्नी 16,108 हैं, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ पति अकेलो। तो एक काम कर, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद देता हूं, तो आशीर्वाद दे दूंगा सबन को आशीर्वाद। ये दृश्य देखने वाले सौभाग्यशाली द्वारिकाधीश दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब पत्नियों की ओर से, सब द्वारिका वासियों की ओर से द्वारिकाधीश ने दंडवत किया। भगवान ने अपना मुकुट उतार करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। अद्भुत। बोलो द्वारिकाधीश की। सुदामा जी वापस गए। सुदामा मंदिर देख डरे। भगवान ने तो महाराज मां महल खड़े कर दिए थे। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी बाहर निकल के आई सज धज के। तो महाराज पहली बार श्रृंगार में सुदामा जी ने देखा, पहचान ही नहीं पाए कि मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोले देवी तुम ही हो? बोले हाँ। बड़ी कृपा करी द्वारिकाधीश ने, लेकिन देवी क्षमा करना, महलों में भजन नहीं होता, भजन तो कुटिया में होता है। अब तुम बच्चों के साथ यहाँ रहो, अपना आगे का जीवन जियो, हम तो जा रहे हैं कहीं कुटिया बना के वहीं भजन करेंगे। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले महल यदि अपने भोग के लिए होगा तो भजन नहीं होगा, लेकिन महल तो मेरी अर्चना के लिए होगा, तो उस घर में भी, उस महल में भी मेरा भजन होगा। सुदामा जी आपका और आपकी पत्नी का स्वभाव भोग भोगने का नहीं है। ये महल में भी आप दिन रात मेरी अर्चना करोगे, इसलिए यहां पर आप निवास करो, आपका भजन खत्म नहीं होगा। तब सुदामा जी ने उसको स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार सुदामा जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया।